अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें हम लोग रैशनल नंबर में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारा चीज, कि रैशनल नंबर में हमने नंबर वगैरह डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस किए थे, फिर हम लोग कंपैरिजन ऑफ नंबर देख रहे थे। कंपैरिजन ऑफ नंबर के बाद ही ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो उसको हम लोग किस प्रकार से डील करेंगे वही हम आपको समझा रहे हैं। एक असेंडिंग पे प्रॉब्लम बता देंगे, एक डिसेंडिंग पे प्रॉब्लम बता देंगे। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये नीचे में जो भी दे रखा है इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहले जो बड़ा है उसको लिख लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरीके से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। क्वेश्चन आपका 4/-9, 4/-9 कोमा -5/12, -5/12 कोमा 7/-18, 7/-18 कोमा 2/3, -2/3। ये आपका क्या है, सवाल है। सवाल को अच्छे से देखिए। सवाल कह रहा है आपसे कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम आपको बताए थे कि अगर नंबर को कंपैरिजन करना है कि कौन छोटा है कौन आपका बड़ा है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव है -9, इसको हम लोग +9 कर देंगे, -18 को भी +18 करेंगे। तो चूंकि जब इसको प्लस करोगे तो इसका मतलब इसका माइनस हम लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो इसलिए इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -4/9 कॉमा -5/12। इसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, कॉमा इस माइनस को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो -7/18, और इसमें माइनस तो ऑलरेडी ऊपर शिफ्ट है ही। अब हम लोग करेंगे क्या, 9, 12, 18 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे टेक एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 एंड 3। 9, 12, 18 और 3 का अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, कोई बता सकता है? हाँ, तो 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36। तो इसका एलसीएम हम लोग 36, आप लोग इधर निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर, ये इस वाले मेथड से। इसका जब निकालोगे तो देखना कि कितना 36 ही आएगा। ठीक है, जब 36 आ गया है तो फिर हम करेंगे क्या कि हर एक का जो डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर कितना है 9, इसको भी 36 बनाएंगे। ये 12 है, इसका डिनोमिनेटर, इसको भी 36, इसको भी 36, इसको भी 36। और जब सारे का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो फ्रैक्शन आपका कैसा होगा, लाइक टर्म होगा। हाँ, वेरी गुड। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, -4/9। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर को 36 करेंगे, तो ये आपका ऊपर में भी 4 नीचे में भी 4 मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा कितना, -16, 9 4 जा कितना हो गया, 36। एक बात समझ लीजिए बाबू आप लोग, लॉकडाउन के अंदर मुझे मालूम है कि कोई भी स्टूडेंट जो भी है वो बैठा हुआ नहीं है। आप सभी घर पे होम ट्यूशंस वगैरह कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे, चाहे आपके बड़े भाई हो या कोई भी हो, किसी के भी सपोर्ट से आप लोग स्टडी लगातार आप कंटिन्यू रखे होंगे। तो इसमें हो सकता है कि जो चीज हम आपको बता रहे हैं आप ऑलरेडी जान रहे हैं, तो हमें मालूम नहीं कि आप क्या जान रहे हैं नहीं जान रहे। इसमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ पाया, उनको किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल पाया तो वो पढ़ नहीं पाए होंगे, तो फिर उनका तो ये पोर्शन छूट जाएगा ना। इसलिए हम लोग बेसिक से जो जो कंसेप्ट इसके अंदर जरूरी है हम अपने हिसाब से दे रहे हैं। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी जान रहे हैं, आप भी उसको समझने की कोशिश करिए, आप भी उसको देखिए, कोई बात नहीं अगर आप पहले से जान चुके हैं, और जो नहीं जानता है वो उसको तो समझना जरूरी है ही। इसलिए पेशेंस के साथ देखना, ये नहीं कि अच्छा चलो सर बता रहे हैं जो भी सब तो मालूम ही है, स्मार्ट यहाँ पे नहीं बनना है। आप लोग इसको पेशेंस के साथ देखिए, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे भी कंसेप्ट हैं जो आप नहीं समझ रहे होंगे या जो आप नहीं पढ़े होंगे, तो वो चीज भी आ जाएगा, और नहीं तो फिर रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज भी तो करना हमारे लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट होता है ना। चलिए, इसके बाद दूसरा है, समझ में आ गया। फिर ओवर कॉन्फिडेंट इसमें नहीं करना है, बिल्कुल नहीं कि हम पढ़ लिए तो क्या पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स को जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही कम है।
12 यहाँ भी डिनोमिनेटर 36 करेंगे तो ऊपर में भी 3 और नीचे में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू 3 कितना हो जाएगा -15, और ये 12 3 कितना हो गया 36। सिमिलरली -7 अपॉन 18 में 2 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई, -7 2 कितना हो गया 14। अभी तो आपका मैथमेटिक्स क्या हुआ है, शुरू ही हुआ है, तो अभी इतनी जल्दी किसी को जज नहीं कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, -2 अपॉन 3, इसमें भी हम लोग को 36 करना है ना, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 36 है, तो 12 से, तो 12 से जब ऊपर में मल्टीप्लाई नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो फिर 12 से आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। 12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। अब ये जो है आपका तैयार हो गया। अब इससे तो हम लोग जज नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन इससे हम लोग जज जरूर कर पाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सारे का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, यानी जो आपका ये क्या है, लाइक है, लाइक डिनोमिनेटर्स है। तो नेगेटिव में हम आपको पहले ही बताए थे कि जो जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा छोटा होगा, और जो जितना ज्यादा छोटा होगा नेगेटिव में उसकी वैल्यू एक्चुअली में उतनी ही बड़ी होगी। तो अब चूंकि करना किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा होता है पहले उसको लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें देखो सबसे बड़ा तो वही होगा जो एक्चुअली में छोटा होगा। यहाँ देखो ये -14 और ये -16, यहाँ पे क्या है -15, तो इस सारे में कंपेयर करेंगे तो -14 अपॉन 36 क्या है, सबसे बड़ा यही है। चूंकि इसकी वैल्यू देख रहे हैं हम यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू चूंकि नेगेटिव है तो क्या होगा, उसके अपोजिट होगा, यानी बड़ा होगा। -14 अपॉन 36 के जस्ट बाद जो आपका आ रहा है वो आपका रहा -15 अपॉन 36, इसके जस्ट बाद जो है आपका आ रहा है -16 अपॉन 36, और इसके जस्ट बाद जो आ रहा है जो सबसे छोटा है वो आपका -24 अपॉन 36। तो इसी तरीके से -14 अपॉन 36 कब आया था, -14 अपॉन 36 कब आया था, जब हम लोग -7/18 को मैनिपुलेट कर रहे थे। तो ये -7/18 ग्रेटर देन साइन दे देंगे। फिर -15 अपॉन 36 कब आया था, जब -5 अपॉन 12 आया, तो यहाँ पे -5 अपॉन 12 लिख देंगे, फिर ग्रेटर देन का साइन देंगे। -16 अपॉन 36 कब आया था, जब -4/9 को हम लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके अपने हिसाब से चेंज कर रहे थे। -24 अपॉन 36 कब आया था, जब -2/3 आया था। तो इस तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है, कि किसी भी चीज को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम दे रखा होगा तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएंगे, सबको क्लियर है। अगर सबको क्लियर है तो आप लोग टेक्स्ट लिखिए, यस सर क्लियर है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर पॉजिटिव कर लेना है, जहां जहां डिनोमिनेटर नेगेटिव है वहां पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव था पॉजिटिव कर लिए, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव था पॉजिटिव कर लिए। अब जितने भी डिनोमिनेटर हैं 9 12 18 और 3, इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम, एलसीएम 36 है, तो सारे के सारे डिनोमिनेटर जो भी हैं उन सबों को हम लोग एलसीएम के इक्वल दिखाना है। तो -4/9 में अगर 9 को 36 बनाना है तो फिर 9 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितने से, 4 से। तो 4 से आप 9 को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपको 4 से इसको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। इस हिसाब से 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, और ये माइनस इसके साथ लग गया, 9 4 जा 36। सिमिलरली आपके पास जो सेकंड है वो आपका क्या है, -5/12, तो यहाँ पे -5/12 लिख दिए। तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से नीचे भी, क्यों, क्योंकि 12 3 से मल्टीप्लाई होता है तो 36 आता है, और डिनोमिनेटर को 36 तो करना ही था। तो जब 3 से नीचे मल्टीप्लाई किए तो 3 से ऊपर भी करेंगे, तो 5 3 जा कितना हो गया 15, -15/36। सिमिलरली सी में आपका जो है -7/18 है, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा ना, तो 2 से नीचे करेंगे तो 2 से ऊपर भी तो करना पड़ेगा, तो 7 2 जा 14, 18 2 जा 36। सिमिलरली 12 3 जा 36 ये। अब इसमें हम लोग जज कर लेंगे कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे जो छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, -14/36, उसके बाद फिर -15/36, -16/36, एज इट इज मूव करता चला जाएगा, ठीक है। क्लियर अगर है सारे का तो ठीक है, तो आप लोग यस सर क्लियर है या फिर सिर्फ क्लियर है टेक्स्ट लिखिए। अगर जिसको डाउट है तो आप बोलिए सर रिपीट अगेन, टेक्स्ट लिखिए, टेक्स्ट, हर एक को टेक्स्ट लिखना जरूरी है। अगर आप टेक्स्ट नहीं लिखते हैं तो हमको समझ में नहीं आएगा कि कितने को समझ में आ रहा है, कितने को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग लिख, जल्दी लिखिए, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ठीक, यानी आप लोगों को समझ में आ चुका है। आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
स्क्रीनशॉट लेकर के जो है, जब भी स्क्रीनशॉट आप लें तो आप यस सर टेक्स्ट कर दें। इस ये एक प्रकार का कोड वर्ड समझो हम लोगों के लाइव क्लासेस का है, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो मैं इरेज कर दूंगा। चलिए मैं अब इरेज कर देता हूं, ठीक है। गुड। इसी तरीके से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर को भी तो अरेंज कर सकते हैं ना, प्रोसेस तो सेम होगा। असेंडिंग ऑर्डर में भी जहां भी अगर निगेटिव डिनोमिनेटर रहता है, पॉजिटिव करते हुए एलसीएम ले लेंगे, और जितने भी डिनोमिनेटर है सारे को एलसीएम में रिड्यूस कर देंगे। तो एलसीएम के इक्वल अगर हम रिड्यूस करते हैं तो फिर लास्ट में सिर्फ एक चेंजेस करना पड़ेगा असेंडिंग के लिए। तो जो सबसे जो है छोटा होगा ना, तो पहले हम लोग वो लेंगे, उसके बाद बड़ा ले लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें दूसरा है आपका अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें टाइप्स असेंडिंग के लिए, एक असेंडिंग पे भी बना लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का कंसेप्ट देख लेंगे, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग, पहले डिसेंडिंग पढ़ लिए थे तो इस बार असेंडिंग पढ़ लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। कहीं कहीं पर इसको एस्केंडिंग भी सुने हैं, लेकिन ज्यादातर तो असेंडिंग ही होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग असेंडिंग ही यूज करेंगे। क्वेश्चन है आपका -3/10 कॉमा -7/10 7/15 एक्चुअली, फिर है -11/20 17/-30, और इसमें निगेटिव ऊपर नहीं है, इसमें निगेटिव नीचे है। अब इसका अरे इसका हम लोगों को करना क्या है, इसका हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर करना है। तो जो डिसेंडिंग में प्रोसेस किए थे वही प्रोसेस इसमें करेंगे, असेंडिंग में भी करेंगे, ठीक है। तो असेंडिंग में करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे। तो इसमें तो ऑलरेडी पॉजिटिव रखा है तो इसको तो एज इट इज उतारेंगे, लेकिन इसमें नेगेटिव है तो इस माइनस को ऊपर शिफ्ट करो, तो -7/15। अब देखो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको एज इट इज क्या करेंगे, उतार लेंगे। और यहाँ पे निगेटिव है तो इसको ऊपर शिफ्ट करो, तो ये हो गया आपका -17/30, ठीक है। अब 10, 15, 20, 30 का कोई बताइए एलसीएम क्या होगा। एलसीएम ऑफ 10, 15, 20 एंड 30, इसका एलसीएम तो सीधी सी बात है 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। तो जब एलसीएम 60 हुआ तो इसका मतलब जो भी डिनोमिनेटर है उसको हम लोगों को रिड्यूस करके 60 तक या मल्टीप्लाई करके 60 तक पहुंचाना होगा। नाउ पहला उठाते हैं -3/10, तो इसमें डिनोमिनेटर कितना करना है 60, तो 10 को एक्चुअली 10 को क्या करना है 60 बदलना है, तो 10 को 60 बदलने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 6 से। तो 6 से अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 6 से आपको क्या करना होगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना, तभी ना कट करके बनाया जाएगा। नो चेंजेस, -3/10 एज इट इज रह जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दे, 6 3 जा -18, 6 10 जा 16। सिमिलरली -7/15 में हम लोग 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 नहीं 60 चाहिए ना, तो फिर 15 को तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 से नीचे तो 4 से ऊपर भी। 7 4 जा कितना हो गया 28, -28, और 15 4 जा कितना हो गया 15 4 जा 60, 60 60। यहाँ देखिए -11/20, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 11 3 जा 33, -33, और 23 जा 60। सिमिलरली लास्ट वन जो है आपका -17/30, इसको 2 से ऊपर भी 2 से नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 जा कितना -34, और 32 जा क्या हो जाएगा 60।
अब इसमें हम लोगों को करना क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम, मतलब सबसे जो सबसे छोटा है पहले उसको लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो निगेटिव में सबसे छोटा कौन होगा, निगेटिव में सबसे छोटा वही वैल्यू यहाँ पर जो है ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किस सबसे ज्यादा कौन है, -34/60। तो इसका निगेटिव होगा क्या, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये इसकी वैल्यू एक्चुअली में सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग -34/60 पहले लेंगे, छोटा का साइन, फिर इधर जाएगा ग्रेटर देन का साइन। -34 से जस्ट छोटा कौन सा है, -33/60। फिर इससे जस्ट छोटा -28/60, और इससे जस्ट छोटा कौन है आपका -18/60। अब सबके कोरोस्पोंडिंग कौन कौन आ रहा है वो लिख देंगे। क्योंकि क्वेश्चन तो आपका ये इसमें तो नहीं है, क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन ये इस था। तो आपको ये बताना है कि इसमें से बताना है कि कौन ऑर्डर लिखना है, असेंडिंग का जो भी लिखना है वो हम लोगों को इसमें से लिखना है, ना कि इसमें से। तो लेकिन -34/60 कब आया था, किसके कोरोस्पोंडिंग आया था, -17/30 के कोरोस्पोंडिंग आया था। इसलिए इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, -17/30 ग्रेटर देन का साइन। -33/60 कब आया था, जब -11/20 था। सिमिलरली -28 अब किसके कोरोस्पोंडिंग आया था, -7/15 के। हाँ, उसके बाद -18/60 कब आया था, -18/60 जो है वो आपका आया था -3/10 के कोरोस्पोंडिंग, है कि नहीं। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज करिएगा तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। कितने लोगों को चीज समझ में आया, जिनको जिनको समझ में आ गया, अगर क्लियर है तो आप क्लियर टेक्स्ट करें, क्लियर टेक्स्ट करें फटाफट। रेस्पॉन्स को ऑनलाइन क्लासेस में बोला जाता है, आप उसको रेस्पॉन्स जरूर दिया कीजिए, ठीक है। सारे का मैसेज आना जरूरी है। जितने भी स्टूडेंट अभी पार्टिसिपेंट है इस लाइव क्लासेस में, उन सबों का आंसर आना जरूरी है। क्लियर, वेरी गुड। यानी कि आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को अच्छे से, वेरी गुड। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग एक्सरसाइज सेकंड, इसी चैप्टर में जो सेकंड एक्सरसाइज है वो हम लोग देखेंगे। तो उसमें क्या पढ़ना है, उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर के एडिशन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है। जैसे कि कम्यूटेटिव आता है, जैसे कि क्लोजर, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव, इनवर्स, फिर जो है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। ये सारे प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर ओवर एडिशन, इसको हम लोग वन बाय वन डिटेल स्टडी करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट जब भी लें तो टेक्स्ट में यस सर लिखें। स्क्रीनशॉट जब आप लेते हैं तो उसका आप क्या करेंगे, कॉपी पे नोट्स और बना लिया करो जाकर के, इसको पूरी तरीके से आप कॉपी पे फिर से लिखा लिया करिए। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट की मदद से ही पढ़ना, नहीं, इसको राइट डाउन ऑन इन द कॉपी, कॉपी पे लिखना जो है जरूरी है। चलिए, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज
of addition of rational number, properties of addition of rational number। इसमें पहला जो प्रॉपर्टी है वो आपका है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, sum of two rational number is always rational number। कहने का मतलब ये है कि दो रैशनल नंबर का जो सम होगा ना वो हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। और यही बात कौन बताता है? आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के तौर पे दो हम लोग अपनी मर्जी से क्या करते हैं, रैशनल नंबर चूज कर लेते हैं। एक रैशनल नंबर हम लोग 1/2 ले लेते हैं और दूसरा रैशनल नंबर कितना ले लेते हैं, 1/3। तो जब एक रैशनल नंबर आपका 1/2 है, दूसरा रैशनल नंबर आपका 1/3 है, तो इन दोनों का जो ऐड होगा, इन दोनों को जब आप ऐड करिएगा, जो सम आएगा 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। तो 3 में से 2 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 5/6। तो कहने का रीजन ये है कि ये जो 5/6 है ये भी क्या है, आपका रैशनल नंबर ही तो है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड किए, क्या ऑब्जर्व किए? इससे हम लोग यही कंक्लूड किए कि कोई भी अगर दो रैशनल नंबर हो तो उसको जब भी आप जोड़िएगा तो जोड़ करके जो भी आता है, जोड़ करके जो वो एक्चुअली वो भी रैशनल नंबर होगा। यानी सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। और यही प्रॉपर्टी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। इसके बाद जो दूसरा आपका वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक मिनट रुक जाइए, इंक में कमी है, इंक हम लोग ये कर देंगे। क्या ऑडियो में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एक बात बताओ, ये दिखाई दे रहा है क्लियर? अगर आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है तो क्लियर लिखिए, और नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप उसको टेक्स्ट कीजिए। इंटरनेट इशू है, कभी कभी जो होता है वो अप एंड डाउन होता रहता है। अगर क्लियर है तो आप लोग क्लियर लिखिए, अब प्रॉब्लम है तो बताइए। ये जो है ना, क्या बताएं, ये सब नेटवर्क सुधारने का भी नाम नहीं ले रहा, बार बार वही एक प्रॉब्लम, वही एक प्रॉब्लम। ठीक, क्या क्लियर नहीं आ रहा? आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। सर वीडियो नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे तो इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट में आपके ही में प्रॉब्लम होगा। अद्यंत चेक कीजिए तो आप, आपका इंटरनेट की स्पीड तो कहीं कम तो नहीं होगी। वेट करिए, आप मेंटेन रखिए खुद को, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। हाँ, उसमें ही प्रॉब्लम है, आप में ही प्रॉब्लम है अद्यंत, आपका ही इंटरनेट प्रॉब्लम होगा। यहाँ तो सब कुछ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे आप लोग एक बात बताइए, 2 + 3 कितना होता है? तो 2 + 3 कितना होता है? तो जाहिर सी बात है 5 होता है। लेकिन 3 + 2 कितना होता है? तो 3 + 2 भी 5 ही होता है। यानी 2 + 3 को 3 + 2 हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? ये कौन हमको ये पावर देता है? तो इसी पावर को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से ही 3 + 4 7 होता है, 4 + 3 भी 7 ही होता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी अगर इसको हम लोग सिस्टमेटिक ऑर्डर से लिखेंगे कि इफ A/B and C/D are two rational number, if A/B and C/D are two rational number, then A/B plus C/D can be written as C/D plus A/B।
यानी अगर a बाई बी सी बाई डी कोई भी दो रेशनल नंबर हो तो फिर a बाई बी प्लस सी बाई डी बोलो या सी बाई डी प्लस ए बाई बी बोलो, बात क्या है, सेम ही रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई भी दो रेशनल नंबर चूज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में एक 3/4 ले लेते हैं एंड 1/2 ले लेते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि 3/4 प्लस 1/2 जितना होगा उतना ही प्लस 3/4 ही भी होगा। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, सम इसका निकाल लीजिएगा और इधर भी निकाल लीजिएगा, 2 और 4 कैल्शियम 4, इधर भी आप कैलकुलेट करिएगा तो देखिएगा दोनों की वैल्यू बराबर होता है। और बस इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी 3 + 4 और 4 + 3 के बराबर हो तो ऐसे ही प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। सबको क्लियर है ना, सुनाई दे रहा है ना, और समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आप क्लियर लिखिए। ठीक है, सब कोई क्लियर टेक्स्ट लिखो अगर समझ में आ गया तो। ये हम आपकी भलाई के लिए ही बार बार क्लियर क्लियर लिखते हैं, क्योंकि अगर कोई एक बच्चे का क्लियर नहीं हो रहा है तो वो अपना डाउट लिखेगा तो हम उसको दोबारा रिपीट कर सकेंगे, लेकिन इरेज कर देंगे आपसे बिना पूछे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को जब पूछा जाए कि आपसे क्लियर है तो आप क्लियर टेक्स्ट लिखिए। रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया, चलो तो अच्छा किया आपको इन्फॉर्म बता दिए, ध्यान नहीं होता। रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ऑफ हो गया और हमें मालूम भी नहीं। ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ना, ले चुके हैं तो टेक्स्ट कीजिए यस सर। जब स्क्रीनशॉट आप लेते हैं तब आपको टेक्स्ट करने में क्या दिक्कत है, यस सर टेक्स्ट कीजिए ना। चलिए इरेज करते हैं। अपना अपना घर तीसरा में आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 एसोसिएटिव। नया मास्टर एसोसिएटिव में हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखो इफ ए बाई बी सी बाई डी एंड ई बाई एफ आर 3 रैशनल आर 3 rational number, then it can be add in following ways। तो कहने का मतलब फॉलोइंग वेज या मेनी कह सकते हैं, कोई 3 रेशनल नंबर को किसी भी प्रकार से जोड़ सकते हैं। और बस यही क्या कहलाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। यही क्या कहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। इसमें 3 रैशनल नंबर है ना, ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस बाई, आप इसमें इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि पहले सी बाई डी और ई एफ को एक साथ जोड़ दीजिए और जोड़ करके जो भी आता है उसको ए बाई बी के साथ जोड़ दीजिए। आएगा जितना पहले ए बाई बी और सी बाई डी को एक साथ जोड़िए, यानी इन दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए और जो भी आता है उसमें आप ई एफ को क्या करिए, जोड़ दीजिए। समझ में आया मेरी बात? पहले जोड़ दो, उसमें ये जोड़ दो, को एक पहले जोड़ दो
जो रिजल्ट आता है उसको ताला पे जोड़ दिया, तो दोनों सेम ही होता है। रेसिप्रोसिटी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर ओवर एडिशन। ये हम एडिशन के केस में देख रहे हैं, उसी सब्ट्रैक्शन के केस में भी देखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में ज्यादा होता नहीं, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो जाता है, लेकिन आपका कम्यूटेटिव बोलिएगा तो वो भी नहीं होता, एसोसिएटिव भी नहीं होता है। तो सब्ट्रैक्शन में कम होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन में ठीक ठाक होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आप देखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर में, तो उसमें भी क्लोजर लग जाता है, उसमें भी एसोसिएटिव होता है, उसमें भी आपका कम्यूटेटिव फॉलो हो ही जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसमें भी होता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होता है। तो जिस तरीके से एडिशन में होता है उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में जो है वो कम होता है। ठीक है, वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो में प्रॉब्लम है आज, कोई बात नहीं है, सब सुधर जाएगा। देखो इंटरनेट प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखो, तो इसमें कोई भी एग्जांपल के तौर पे 3 रैशनल नंबर ले लेते हैं। एक होता है 1/2, दूसरा 3/2, 1/4। तो आप देख लीजिए 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/4, इन दोनों को एक साथ जोड़ लो, फिर जो रिजल्ट आता है उसमें ये जोड़ लो, या फिर 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/4, या फिर आप इन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए, जो आता है आएगा रिजल्ट उसको 1/2 के साथ जोड़िएगा, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। आप खुद चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, एसोसिएटिव के बाद जो हो गया आपका जो है एडिटिव वगैरह, तो इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब सीधा हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर जा रहा है, बताइए तो, अब क्लियर हो गया। सुनाई क्लियर हो जाना चाहिए। अब तो यहाँ मेरी स्पीड तो ठीक है इंटरनेट की, मेरे में तो कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। इसको हम पढ़ा करके यहाँ तक, हम यहीं तक आज है। ठीक है, अगला क्लास अगला दिन होगा, पर हम अभी आपको जितना होमवर्क देंगे आप उतना कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 में एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होगा कि इफ एडिटिव आइडेंटिटी के लिए लिखोगे कि लेट ए बाई बी एनी रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर। अगर ए बाई बी कोई भी रैशनल नंबर है, देन ए बाई बी प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस ए बाई बी इक्वल टू ए बाई बी। तो कहने का ये मतलब है कि अगर ए बाई बी कोई भी रैशनल नंबर हो तो उसको आप 0 के साथ अगर ऐड करते हैं तो ए बाई बी ही आ जाता है। तो कोई भी रैशनल नंबर को जब आप 0 के साथ ऐड करिएगा तो वही रैशनल नंबर आ जाता है, और इसीलिए हम लोग 0 को क्या बोलते हैं, 0 इज नोन एज, इसको नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लिए, 0 इज नोन एज, 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक तो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक आपका जो है एडिटिव इनवर्स है, हम वो भी बता देते हैं ताकि आप एक्सरसाइज कर सकें। ठीक है, एक्सरसाइज करने में आपका हेल्प करेगा एडिटिव इनवर्स। इसको भी हम लोग थोड़ा जल्दी में देख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स किसको कहेंगे, उसमें कहोगे इफ ए बाई बी एनी रैशनल नंबर, अगर ए बाई बी कोई भी रैशनल नंबर हो, देन माइनस ए बाई बी इज इट्स एडिटिव इनवर्स।
फैन ऑफ करना पड़ता है आप लोगों के लिए, समझ रहे हैं ना, ताकि ऑडियो क्लियर जाए। और उसी वजह से गर्मी में देखो पसीना में पूरा मेरा शर्ट जो है वो भीग गया है। तो कह रहा है ए बाई बी अगर कोई रेशनल नंबर हो तो माइनस ए बाई बी क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा। इज इट्स एडिटिव इनवर्स। इसी में हम लोग जो है जैसे क्वेश्चन होगा फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5 और दूसरा हम पूछ रहे हैं -2/6 या फिर -2/7। तो क्या करिएगा, तो 3/5 का एडिटिव इनवर्स मांग रहा है, तो किसी का भी एडिटिव इनवर्स मांगे ना तो साइन को चेंज कर दीजिए, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव दिखा दीजिए, बाकी मैग्नीट्यूड सेम रखिए। तो 3/5 का अगर हम लोग एडिटिव इनवर्स करेंगे तो -3/5 आएगा। सिमिलरली -2/7 का एडिटिव इनवर्स करोगे तो साइन चेंज करोगे, निगेटिव है तो क्या करोगे, पॉजिटिव कर दोगे। ये बाई 5 तो प्लस तो हम लोग मेंशन करते नहीं है, तो इस तरीके से एडिटिव इनवर्स निकाला जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज आपको 1.2 में, कल तो संडे है, कल तो ऑफ रहेगा। एक्सरसाइज 1.2 आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, जितना बन सके बनाइएगा। कोई भी दिक्कत है तो मंडे को लाइव क्लासेस में ही हम लोग डाउट रिमूवल क्लास चलाएंगे, ठीक है। जो आपका लाइव सेशन है उसमें ही हम लोग डाउट रिमूवल क्लास चलाएंगे, और जो 1.2 में आपको प्रॉब्लम डाउट होगा आप यही लाइव में टेक्स्ट कर दीजिएगा, हम उसका सॉल्व कर देंगे लाइव, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क रहेगा वो एक्सरसाइज 1.2 रहेगा। इज इट क्लियर? अगर सबको मेरी बात क्लियर सुनाई दे रहा है तो टेक्स्ट में क्लियर लिखें, टेक्स्ट में क्लियर लिखें। चलो तो आज हम लोग क्लास जो है यहीं रहने देते हैं, यहीं पर अपना क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। अब मंडे को फिर से हम लोग सेम शेड्यूल सेम टाइम पे वापस आएंगे, ठीक है। ठीक, ठीक है फिर रहने देते हैं आज। हेलो शाश्वत, तुम्हारा भी क्लास नहीं आ रहा है? सर कहाँ गए? हेलो सर कहाँ गए? सर कहाँ गए?